अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लाइंट साइड पर जो डेटा भेजते हैं वो हमें नज़र आता है और क्लाइंट क्लाइंट को भी नज़र आता है। और यहाँ हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट सर्वर है उस पर हम कोई भी डेटा करते हैं वो क्लाइंट को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। इसकी वजह क्या है और मैं इसकी वजह क्या है, मेन रीज़न इसका क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है। मॉड्यूलर फंक्शन जो है हमारे पास, ये भी जावास्क्रिप्ट के अंदर सर्वर पर काम करता है, जावास्क्रिप्ट के सर्वर पर काम करता है। इसके अंदर हमारे पास दो इसके मेथड आते हैं, जो कि एक कॉमनली मेथड है और एक का नाम है ES6 मेथड। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉमनली मेथड क्या है। सिंपल, आपने अगर दो फाइल्स बनाई हैं, आपने लेट्स सपोज दो फाइल बनानी है। आप पहली फाइल में एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको उधर एग्जीक्यूट नहीं करते, और आप दूसरी फाइल में जब बनाते हैं तो जाके उधर एग्जीक्यूट करते हैं। किस तरह, ये रीज़न किस तरह है, ये हम किस तरह कर सकते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है। आप जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, उस फंक्शन को आप एक और नेम फंक्शन में जाके, एक नेम फंक्शन के अंदर वहाँ रिक्वायर एक मेथड फंक्शन है जिसके अंदर आप इसकी क्लास देंगे, जिस तरह हम लिंक में देते हैं। अगर आपने अक्सर देखा होगा, स्क्रिप्ट का हम लिंक HTML डॉक में लगाते हैं, तो आप स्क्रिप्ट की टैग लिखते हैं और उसके अंदर एक फोल्डर से बाहर जाने के लिए आप डॉट लिखते हैं, स्लैश लिखते हैं, और आप उस फोल्डर का नाम, आप उस फोल्डर का पाथ लिखते हैं। इस तरह हम यहाँ भी पाथ लिखेंगे और उस फंक्शन को जो हमने पहले स्क्रिप्ट की जो पहली स्क्रिप्ट के लिए लिखा था, हम उस फंक्शन को दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर रन करेंगे। जिस तरह हम ये दोनों दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन जैसे ही हम रन करेंगे और हमारे पास सारा ये कोड एग्जीक्यूट, ये सारा जो हमारे पास फंक्शन है जो हमने दूसरे पेज स्क्रिप्ट के अंदर हमने रन किया था, जो था मेन एक्चुअली पहले स्क्रिप्ट का, लेकिन हमने उसे दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर रन किया, तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। मेन रीज़न इसका कॉमनली मेथड जो है ये है इसका। और इसके साथ ही साथ हमारे पास जो दूसरा मेथड है ES6 मेथड है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर आप मान लें कि आपने जब से किसी तरह दो स्क्रिप्ट बनाई, आपने एक के अंदर फंक्शन बनाए, आपने एक फंक्शन और बनाए, दो तीन फंक्शन और बनाए, जिसको आपने लेट्स सपोज एक को हेलो दे दिया, दूसरे को न्यू हेलो दे दिया, उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी। और आप चाहते हैं कि मैं ES6 मेथड को यूज़ करूँ और उसके अंदर सारा कोड करूँ, तो आप उसी तरह कोड करेंगे, उसी तरह सारे फंक्शन बनाएंगे। और जो आप लादा वाली स्क्रिप्ट, जो दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, उसमें आप क्या सिंपली करेंगे, उसी तरह कोड करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि ग्लोबली हमारा एक फंक्शन जो हमने किया बार बार हम उसको नाम लिख के, अगर हमने कोई वर्ड जो फंक्शन 1000 बार कॉल करना है तो हम बार बार उसी फंक्शन को रिपीट करते रहेंगे। इससे बचने के लिए उसी फंक्शन को, जो मेन उसका फंक्शन है, उसके अंदर जो फंक्शन हमने डाल के जो हमने दोबारा रन करना है, दोबारा बार बार रन करना है, उसी को हम सिंपल एक बार कॉल करके बार बार उसके फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर आप उसी फंक्शन को बार बार उसके अंदर नई वैल्यू डालेंगे, बार बार आपको बस उसकी नई वैल्यू के साथ वो पुरानी वैल्यू नई वैल्यू ऐड होती जाएगी। हंड्रेड्स ऑफ आप एड्स कर सकते हैं वैल्यू। ये थे इम्पोर्ट। आप पता है वहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो स्क्रिप्ट की फाइल होती है वहाँ आप एक्चुअली वहाँ जो फाइल्स करेंगे वो इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ जो दूसरी स्क्रिप्ट के अंदर आप जो फाइल को कनेक्ट करके जो आप स्क्रिप्ट करेंगे वहाँ इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट का फंक्शन बना के उसके अंदर सारा डेटा करेंगे, वहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ इंपोर्ट करेंगे। और ये दोनों फाइल्स इस तरह कनेक्ट होती हैं। और आपको एक और फंक्शन जो कि बहुत ही सर्वर साइड पर जावास्क्रिप्ट के सर्वर साइड पर काम करता है, expression.js। ये एक ऐसा फंक्शन है, आप मान ले आपने अगर कोई हमारे पास डेटा है, आपने उस सारा जो स्क्रिप्ट आपने वो रन की, आपने और की फाइल बनाई, अब आप एक चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा कोड कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा हो कि आप URL लिखते हैं, आप लिंक पे जब क्लिक करते हैं आपके पास एक नया पेज ओपन होता है और उसके आगे अगर आपने उसका लिंक का दिया अबाउट आ जाता है। और ये किस तरह आता है ये आपको तो नहीं मालूम, आप बस ID देते हैं और आपका हो जाता है। लेकिन ये हमारे पास, आप जब भी ये सर्वर बनाते हैं, हम एक सर्वर इसको हम हमारे पास एक्सप्रेशन एक ऐसा फंक्शन है, हम इसको टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल करते हैं, हम लिखते हैं npm एक हमारे पास नोट पैकेजेस, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि नोट पैकेजेस मैनेजर है। हम इसके ज़रिए npm इंस्टॉल
एक्सप्रेस करते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कोड आता है, हम उसको npm init करते हैं और उसके बाद हम उसको दोबारा जो हमारे पास फंक्शन होता है फंक्शन को कॉल करके हमारे पास आता है। जब हमने उसके अंदर जो उसका मेन फोल्डर होता है उसके अंदर जो फाइल होती है एक्सप्रेस की, हम एक फाइल बना लेंगे और उसके बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, नोड लिख के और उसके आगे हम उस फाइल का पाथ दे देंगे। हाँ, हमारे पास अगर वो जो हम सारा डेटा करेंगे वो हमारे पास एक एक्सप्रेस का फंक्शन बनाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप लिख सकते हैं express.js लिखेंगे, आपको वहाँ पूरा इंस्टॉलेशन आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, क्या कोड इस एक्सप्रेशन का कोड है, क्या है क्या। अब जब ये सारा कोड करके रहेंगे आपके पास एक सर्वर, एक आपके पास लिंक बना हुआ है, आप खुद लिंक भी आपने खुद बनाना है उस कोड के अंदर। मैंने एक ऐसा फंक्शन बनाया, आज आप डेली टास्क के अंदर जो मैंने डेली टास्क के अंदर जो मैंने वर्क किया है, आप उसको लाजमी उस देखना किस तरह मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। उसके अंदर आप ये सारा देखना क्या मैंने किया क्या नहीं। उसके अंदर मैंने एक फोल्डर हमारे पास जो नोड मॉड्यूलस डॉट स्लैश हाइफन नोड है, उसके अंदर मैंने इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर 2 इमेजेस हैं। आप उन दोनों इमेजेस को खोल के देखें और आपको पता चल जाएगा ये कि सारा प्रोसेस हो क्या रहा है, किस तरह हमारे पास कॉमनली और ये दूसरा मेथड काम कर रहे हैं और ये बाकी जो सब मेथड हैं ये किस तरह काम कर रहे हैं। आप काइंडली उसको एक बार चेक कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन उससे अंदर से मिल जाएगी। और आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, सजेशन ज़रूर देना और आज और दुआ में याद रखना है। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।